नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जबान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसे कहते हैं कि जानकर अनजान बनना और समझकर ना समझना, यही तो समझने की फर्क है। और देश और समाज के लोगों को कुछ भी समझाने पर लगे हुए होते हैं। इसलिए कि जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार और नरेंद्र मोदी साहब ने जो कि राम के नाम के जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के राम के जो मंदिर बनाने की जो बात किए और राम के मंदिर बनाए हैं, वहाँ पे जो राम की प्राण प्रतिष्ठिता के बात है। लेकिन मैं क्या नरेंद्र मोदी साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राण प्रतिष्ठिता इसके मतलब वो हुआ जो किसी के अंदर प्राण को डालना। लेकिन इंसानों में किसी की कोई ताकत है क्या कि कोई अगर मर जाए उसको दोबारा जिंदा करके दिखा सके? लेकिन राम तो सैकड़ों साल वर्षों बीत गए, मर गए, दुनिया से चल गए, लेकिन उनके सिर्फ नाम और काम और धर्म रह गए अमर। लेकिन तुम उनकी नाम को बदनाम करके उनकी नाम की राजनीति की दुकानदारी खोल रखे हो। और ये तुम जरूर कह सकते थे कि राम की मूर्ति का प्रतिष्ठिता होगा, उस मंदिर में अब राम की एक मूर्ति रखा जाएगा और उसमें पूजा अर्चना के काम शुरू किया जाएगा। लेकिन किसी के हाथ में किसी की जिंदगी और जान नहीं होता है, और ना ही किसी इंसान को मरे हुए को जिंदा करके दिखा सकता है, ना उसके अंदर प्राण डाल सकता है। एक मात्र खुदाए पाक के सिवा और कोई किसी को जिंदा करके नहीं दिखा सकता है। इसलिए कि ज़िंदगी और हयात और मौत खुदा के हाथ में है। इसलिए कि कब किसकी मौत आएगा ये तो कोई भी नहीं जानता है, और कौन सा व्यक्ति कौन सा इंसान कितने साल दुनिया में जिएगा और ज़िंदगी से ज़िंदा सलामत मौजूद रहेगा, और उसका मौत कैसे होगा और वो कब मरेगा ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए समाज और देश और जनगण को बेवकूफ़ बनाने की काम को छोड़ दो। इसलिए कि तुम लोगों ने एक योजना ये सुनिश्चित तरीक़े से बनाए हो, जैसे कि अभी राम के नाम पे जो सवारी जुलूस और राम के नाम का जुलूस निकाला जा रहा है। लेकिन बहुत से ऐसी जगह है जैसे उत्तर प्रदेश आगरा में, उसके अलावा मुंबई मीरा बाज़ार में ऐसे सांप्रदायिक का माहौल बनाए रखे हो और आइन कानून प्रशासन को छूट दे रखे हो। मुसलमानों के इबादत गाह पे जाकर भगवा झंडा लगाने लगते हैं मस्जिद पर कि आइन कानून पुलिस प्रशासन खड़े खड़े क्या देखते रहते हैं। उनके तो पिछवाड़ा पे डंडा मारकर उनको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। ये देश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं और एक सांप्रदायिक वातावरण को बनाना चाहते हैं, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम के दरमियान
एक सांप्रदायिक का माहौल बने। यही तो बीजेपी शासक दल का काम है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई कल मुस्लिम शख्स अगर ऐसे ही, जैसे कि तुम मस्जिद के ऊपर जाकर भगवा झंडा लगाते हो, अगर कोई मुसलमान मंदिर पे जाकर इस्लामी झंडा लगाए तो उस समय तुम लोगों को कैसा लगेगा? और क्या तुम उन मुसलमानों को छोड़ दोगे? उसके खिलाफ तो तुरंत आईनी कानूनी कार्रवाई करोगे। इसलिए कि एक ही राष्ट्र में ये दो दो तीन तीन प्रकार के आइन कानून और सिद्धांत, और किसी के लिए खुलेआम छूट और किसी के लिए पाबंदी और प्रतिबंध, ये कहाँ की आइन कानून और संविधान है? तुम तो हमेशा ही से संविधान के खिलाफ काम करते आए हो और करते हो, बीजेपी शासक दल। और तुम्हारे जब बात आता है तो संविधान की बात करने लगते हो। इसीलिए ऐसे राष्ट्र और देश और समाज नहीं चलेगा। आने वाले 2024 में हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को, इंटरनेशनल इंडिया 26 दल संगठन को जयी बनाइए और एक परिवर्तन और बदलाव को लाइए, और ऐसे विनाशकारी दुशासन सरकार को हटाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद आसिफ।